गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फैमिली एपीएससी को, जिसको हम क्या बोल रहे थे, अम्बिलीफेरी फैमिली। फैमिली एपीएससी को हम क्या बोल रहे हैं, फैमिली अम्बिलीफेरी। तो हमने उसको डिस्कस किया था, सिस्टमेटिक पोजीशन भी हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, उसके बाद वेजिटेटिव हमने कैरेक्टर्स देखे थे, हैबिटाट देखा था, उसका रूट्स देखे थे, हमने स्टेम्स हमने देखा था, लीफ भी देखे थे कि उसकी लीफ कैसे होती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था इनफ्लोरोसेंस को, कि फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है फैमिली एपीएससी अम्बिलीफेरी के अंदर। और उसके बाद हमने देखा था कि जो फ्लावर्स है उसके जो पार्ट्स है, कैलिक्स है, कोरोला है, गाइनोसियम है, एंड्रोसियम है, उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, कैसे किस कंडीशन में उनका अरेंजमेंट होता है, कैसे उसमें जो है किस टाइप का उसमें एस्टिवेशन मिलता है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि एस्टिवेशन इसमें किस टाइप का मिलता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो फ्रूट है इसके फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, फैमिली एपीएससी के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, क्रीमोकार। क्या बोलते हैं इसको, हम फ्रूट को क्रीमोकार। तो जो फैमिली एपीएससी है, जो फैमिली अम्बिलीफेरी है, जो फैमिली अम्बिलीफेरी है, जो एपीएससी है, उसका जो फ्रूट है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्रीमोकार। उसको हम क्या बोलेंगे, क्रीमोकार बोलेंगे। अब इसका हम फ्लोरल जो फॉर्मूला है, जो फ्लोरल फॉर्मूला है, इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, कि इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है ये कैसा होता है फैमिली एपीएससी का, फैमिली अम्बिलीफेरी का। तो भाई जो फ्लोरल फॉर्मूला है, तो हमने क्या देखा था, इसमें क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, और क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन भी रहेगी। तो ये जो साइन होगा ये क्या है, ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है। तो ये जो साइन रहेगा वो क्या रहेगा, एक्टिनोमॉर्फिक का रहेगा। और क्या हो सकता है, और क्या था इसमें, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन भी थी। तो ये जो साइन होगा ये क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक। मींस एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन भी थी यहाँ पे और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन भी थी। आप चेक कर सकते हैं जो मैंने लिखा है, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन में भी था और किस कंडीशन में था, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में था। तो हम लिख सकते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक भी है और ये साइन क्या है, जाइगोमॉर्फिक का साइन है। उसके बाद यहां पे क्या था, यहां देखो ये क्या कंडीशन है, यहां पे क्या था, बाइसेक्सुअल था, ये बिल्कुल था बाइसेक्सुअल। मैंने आपको बताया था हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन मिल रही थी यहाँ पे, हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन मिल रही थी। तो मैंने इस कंडीशन में क्या बताया था कि जो मेल और फीमेल ऑर्गन है वो दोनों कहां पे थे, जो मेल और फीमेल ऑर्गन थे वो दोनों एक ही फ्लोर में प्रेजेंट थे। उस कंडीशन को हम हर्मेफ्रोडाइट भी बोल लेते, या फिर उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं। तो मेल व फीमेल फ्लोवर जो एंड्रोसियम व गाइनोसियम है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है। एंड्रोसियम जो गाइनोसियम है वो दोनों अगर एक ही फ्लोर पे प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन है, मींस बाइसेक्सुअल कंडीशन है। तो ये जो साइन होगा ये कैसा होगा, बाइसेक्सुअल कंडीशन या हर्मेफ्रोडाइट का साइन होगा। मींस एंडोसियम व गाइनोसियम एक ही फ्लोर पे प्रेजेंट है और मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही फ्लोर पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हर्मेफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल। तो एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, और क्या है यहाँ पे, बाइसेक्सुअल कंडीशन है। और जो उसके बाद हम बात करते हैं सेपल्स यहाँ पे कितने थे, 5 थे। और उसके बाद क्या था, जो उसके बाद क्या होगा, कोरोला थे, कोरोला क्या थे, 5 थे, लेकिन वो क्या थे, संयुक्त नहीं थे, मींस फ्री कंडीशन में थे। तो यहाँ पे कैलिक्स भी 5 है, कोरोला भी क्या है, 5 है। और उसके बाद क्या था, एंड्रोसियम कितने हैं, एंड्रोसियम भी यहाँ पे क्या है, 5 है। एंड्रोसियम भी हमने देखे थे कितने हैं, 5 है। और उसके बाद हम बात करते हैं गाइनोसियम की। तो गाइनोसियम यहाँ पे जो गाइनोसियम है, और ये ऊपर क्या होगा, ऐसा साइन होगा, मींस ओवेरी यहाँ पे क्या होगी, ओवेरी यहाँ पे इंफीरियर होगी इसमें। तो ओवेरी अगर इंफीरियर होगी तो आपको ऐसा साइन बनाना है, अगर ओवेरी सुपीरियर होती तो हम नीचे साइन बनाते इसका। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला है फैमिली एपीएससी का और फैमिली अम्बिलीफेरी का। तो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है तो ये साइन होगा एक्टिनोमॉर्फिक का। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन भी है यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक कंडीशन भी है, तो ये साइन क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक का होगा। बाइसेक्सुअल है, मींस हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन में है, तो ये वाला साइन होगा। सेपल्स 5 है लेकिन फ्यूज नहीं है, फ्री है, तो बिना ब्रैकेट लिखेंगे। और जो कोरोला है वो भी फ्री है, तो बिना ब्रैकेट लिखेंगे इसको हम। और एंड्रोसियम कितने हैं, 5 है,
गायनोसियम जो है उसके ऊपर हम ये निशान लगाएंगे, ये वाला, मींस इसका मतलब क्या है कि ओवरी यहाँ पे क्या है, इंफीरियर है। अगर सुपीरियर होती तो हम नीचे लगाते, लेकिन ऊपर इसलिए लगाएंगे क्योंकि ओवरी क्या है, इसमें इंफीरियर है। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला होता है अम्बिलिफेरी फैमिली एपीएससी का। अब इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करेंगे। ये जो फैमिली है एपीएससी, इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करूंगा अब मैं कि इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। फैमिली एपीएससी फैमिली अम्बिलिफेरी का जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है इसकी बात करेंगे हम। तो भारत को पहले क्या कहा जाता था, मसालों की खान। मैंने क्या बोला था कि भारत को अभी भी वैसे क्या कहा जाता है, मसालों की खान कहा जाता है। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की अगर मैं बात करता हूं फैमिली एपीएससी की, तो ये जो फैमिली एपीएससी है इसका मैक्सिमम यूज तो कहां पे ही होता है, मेडिसिन में भी होता है, मेडिसिन में भी इनका यूज होता है। और किस में होता है, कॉन्डिमेंट में। कॉन्डिमेंट आपको पता है, कॉन्डिमेंट्स में मींस मसाले के रूप में, मसालों के रूप में भी इसका यूज होता है। फैमिली एपीएससी का जो यूज है वो एज ए मेडिसिन के रूप में होता है और एज ए कॉन्डिमेंट्स मींस मसाले के रूप में क्या होता है, इसका यूज होता है। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में, जो सबसे पहला होगा वो होगा कोरिएंड्रम सैटाइवम। कोरिएंड्रम सैटाइवम सबसे पहला क्या होगा, कोरिएंड्रम सैटाइवम। इसको हम क्या बोलते हैं, धनिया। कोरिएंड्रम सैटाइवम को हम क्या बोलते हैं, धनिया बोलते हैं। ध्यान में रखना, धनिया। तो और इसमें मैंने क्या बताया था आपको, तो इसमें क्या होता है, एरोमेटिक ओडस मींस एक विशेष गंध आती है। किसकी वजह से आती है, प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड्स। जो फैमिली एपीएससी है इसमें क्या होता है, एरोमेटिक ओडस मींस एक विशेष टाइप की गंध आएगी। जो आप मसाला सूंघते तो आपको क्या कैसी आती है, एक विशेष टाइप की स्मेल आती है। तो वो किसकी वजह से आती है, वो आती है, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ऑयल ग्लैंड्स क्या रहती है, इसमें प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहला क्या है, कोरिएंड्रम सैटाइवम, जिसको हम क्या बोलते हैं, धनिया बोलते हैं। तो इसका यूज किस लिए करते हैं हम, मसाले के रूप में इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसमें पूरा लिखो आप, द स्टेम लीफ एंड फ्रूट, द स्टेम लीफ एंड फ्रूट, the stem leaf and fruit of the plant are or all eaten. The stem leaf and fruit of the plant are all eaten. तो मीन्स इसकी सारी चीज क्या होती है, खाई जाती है। stem leaf and fruit of the plants are all eaten. ये क्या किए जाते हैं, खाए जाते हैं। एंड जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स यूज एज फ्रूट्स, इसका जो फ्रूट्स होगा वो यूज्ड किया जाता है, यूज्ड एज कॉन्डिमेंट्स मींस मसाले के रूप में क्या किया जाता है, इसका फ्रूट्स को यूज किया जाता है। कॉन्डिमेंट्स मींस मसाले के रूप में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एंड इन मेडिसिन, और किसके लिए यूज किया जाता है, एंड इन मेडिसिन के रूप में भी इसको क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, यूज किया जाता है। तो आपको इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ध्यान में रखनी है। जो फैमिली एपीएससी है जिसको हम अम्बिलिफेरी बोल रहे हैं, तो इसका सबसे पहला इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है कि ये मेडिसिन के रूप में भी यूज होता है और कॉन्डिमेंट्स मसाले के रूप में भी क्या होता है, यूज होता है। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं कोरिएंड्रम सैटाइवम, मींस इसको हम क्या बोलते हैं, धनिया बोलते हैं। तो इसका जो यूज होता है वो मसाले के रूप में भी यूज होता है। इसके फ्रूट्स, स्टेम, लीफ जो पार्ट्स हैं इनको हम क्या करते हैं, खाते भी है, मसाले के रूप में भी यूज होता है। और इसका उपयोग हम औषधि के रूप में भी क्या करते हैं, मेडिसिन के रूप में भी धनिया को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहला है कोरिएंड्रम सैटाइवम। सेकंड जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है उसकी हम बात करेंगे क्यूमिनम साइमिनम। सेकंड क्या होगा, क्यूमिनम। सेकंड जो है क्यूमिनम साइमिनम। आप बता सकते हैं मुझे क्यूमिनम साइमिनम किसको बोलते हैं, जो जीरा होता है, जीरा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमिनम साइमिनम। जो जीरा है उसको हम बोलते हैं क्यूमिनम साइमिनम। तो जीरा जो है इसका उपयोग भी हम करते हैं, फ्रूट जो है इसका उसको यूज करते हैं एज ए कॉन्डिमेंट, मसाले के रूप में हम हर घर में यूज करते हैं। फ्रूट यूज एज कॉन्डिमेंट, भाई जीरे को हम हर घर में ऐसे मसाले के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्यूमिनम साइमिनम को हम क्या बोलेंगे, जीरा बोलेंगे। और वो इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं, मसाले के रूप में इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, वो है फोनिकुलम वुल्गेरी। फोनिकुलम जो थर्ड होगा वो क्या है, फोनिकुलम वुल्गेरी। फोनिकुलम वुल्गेरी, इसको स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सौंफ। जो आपको सबको पता है उसको हम क्या बोलते हैं, सौंफ बोलते हैं।
तो थर्ड जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है वो क्या है, फोनिकुलम वुल्गेरी, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सोम बोलते हैं। इसका जो उपयोग है वो भी हम क्या करते हैं, मसाले के रूप में यूज करते हैं। इसका फ्रूट भी हम यूज करते हैं, फ्रूट यूज्ड एज कॉन्डिमेंट, मसाले के रूप में इसका भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सेकंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में आप लिखेंगे क्यूमिनम साइमिनम, जिसको हम बोलेंगे जीरा, ये भी मसाले में यूज किया जाता है। थर्ड जो है फोनिकुलम वुल्गेरी, सौंफ, इसको भी हम क्या करते हैं, मसाले के रूप में यूज करते हैं। तो जो फैमिली एपियेसी अम्बिलिफेरी है वो मसालों की ही फैमिली है, उसको हम क्या बोलते हैं, मसालों की ही फैमिली बोलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम क्या होते हैं, एरोमेटिक ओडर्स वाले क्या है, सारे मसाले जिसमें विशेष गंध आती है, किसकी वजह से आती है, प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड्स। और जो फोर्थ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस उसकी बात करते हैं हम इसमें, तो फोर्थ जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है वो क्या है, डक्कस कैरोटा। क्या होगा, डक्कस कैरोटा, ये हमने देखा था। डक्कस कैरोटा को हम क्या बोल रहे थे वहां पे, गाजर, तो यूज करते हैं एज ए वेजिटेबल के रूप में, इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं डक्कस कैरोटा को, इसको हम क्या बोलते हैं, डक्कस कैरोटा। नंबर फोर्थ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, डक्कस कैरोटा, गाजर, इसको हम यूज करते हैं एज ए वेजिटेबल, मीन सब्जी के रूप में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं इस डक्कस कैरोटा को। नंबर 5 जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, नंबर 5 है फेरुला एसाफोइटिडा। फेरुला एसाफोइटिडा, एरुला एसाफोइटिडा को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हींग, आपने सुना होगा हींग। हींग को हम क्या बोलते हैं, फेरुला एसाफोइटिडा। हींग को हम क्या बोलते हैं, फेरुला एसाफोइटिडा, हींग को बोलते हैं। ये भी यूज किया जाता है, यूज्ड एज कॉन्डिमेंट्स, मसाले के रूप में भी हम हींग को यूज करते हैं, और एज ए मेडिसिन भी क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं, मींस औषधि के रूप में भी क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं। तो ये इतनी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है फैमिली एपियेसी अम्बिलिफेरी की। तो नंबर 4 जो इंपोर्टेंस है वो क्या है, डक्कस कैरोटा, जिसको हम गाजर बोल रहे हैं, उसको हम यूज करते हैं एज ए वेजिटेबल, मींस सब्जी बनाने के रूप में यूज करते हैं। नंबर 5 क्या है, फेरुला एसाफोइटिडा, हींग है, उसको हम यूज करते हैं मसाले के रूप में भी और औषधि के रूप में भी। तो आपको ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ये ध्यान में रखने की, जो फैमिली एपियेसी अम्बिलिफेरी है वो मसालों की फैमिली है, एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। इसका उपयोग हम मसाले के रूप में करते हैं, और मेडिसिन के रूप में भी क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। किसका, फैमिली एपियेसी में, फैमिली एपियेसी का मसाले के रूप में प्लस मेडिसिन के रूप में भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में आपको ध्यान में रखना है कि ये मसालों की फैमिली है, और इसमें क्या होता है कि एरोमेटिक ऑर्डर होता है, मींस हम कोई भी मसाला को सूंघते हैं तो उसमें क्या आती है, विशेष स्मेल आती है। उसकी वजह क्या है कि उसमें ऑयल ग्लैंड्स क्या होती है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होती है। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में सबसे पहले हमने क्या देखा था, कोरिंड्रियम सैटाइवम, जिसको हम क्या बोलते हैं, धनिया बोलते हैं, उसको भी हम मसाले के रूप में यूज करते हैं। सेकंड जो हमने देखा था वो था क्यूमिनम साइमिनम, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरा बोलते हैं, उसको भी हम एज ए मसाले के रूप में यूज करते हैं। नंबर जो थर्ड कंडीशन थी उसको हम क्या बोल रहे थे, जो थर्ड था उसको हम बोल रहे थे फोनिकुलम वुल्गेरी। फोनिकुलम वुल्गेरी को हम क्या बोलते हैं, सोम बोलते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, एज ए मसाले के रूप में यूज करते हैं। डक्कस कैरोटा को हम वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं, और फेरुला एसाफोइटिडा को हम भी कॉन्डिमेंट्स और मेडिसिन के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये ऑल और डिस्कस किया हमने फैमिली एपियेसी, फैमिली अम्बिलिफेरी को। नेक्स्ट फैमिली को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।